सो हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे यूजिंग एक्सप्रेस जेएस। ओके, सो पहले हम एक फोल्डर में आ चुके हैं और उसके बाद टर्मिनल पे आके हम पहले क्या करेंगे, एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट करवा लेंगे यूजिंग npm init -y हम यूज़ करते हैं फॉर प्री इनिशियल, सो दैट ऑटोमेटिकली फाइल में जो भी इनिशियल्स आने चाहिए वो ऑटोमेटिकली आ जाएं। ओके, तो पैकेज डॉट जेसन फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो टाइप है हमारी कॉमन जेएस एंड जो भी चीज़ें हैं बेसिक आ चुकी है, जैसे फॉर एग्जांपल नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन एंड एवरीथिंग। सो टाइप को मैं मॉड्यूल कर देता हूँ, क्योंकि जो हमारी हम राइटिंग करेंगे फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, तो उसको हम मॉड्यूल टाइप से ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, इसको मैं CLS करता हूँ। अभी हमने क्या करना है, एक्सप्रेस के पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल करना है यूजिंग कमांड npm i फॉर इंस्टॉल एंड एक्सप्रेस। थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल होते ही यहाँ पे एक तो पैकेज नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ जाएगा और पैकेज डॉट जेसन में हमारे पास एक डिपेंडेंसी आ जाएगी फॉर एक्सप्रेस। ओके, ये देखो आ चुकी है। अभी एक चीज़ और है, हम नोडमोन इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि हमारा जो सर्वर है वो रनिंग रहे, बट मेरे जो सिस्टम पे ऑलरेडी ग्लोबली इंस्टॉल्ड है तो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा। अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो सिंपली। ओके, कर ही देते हैं आई नोडमोन। इससे क्या होगा, हम कंटिन्यूसली जो भी चेंजेस हैं उसको हम लाइव रेंडर करवा सकते हैं। ओके, CLS करते हैं। ओके, नोडमोन भी आ चुका है। अभी क्या करेंगे, हम एक सर्वर डॉट जेएस की फाइल क्रिएट करेंगे। ओके, तो अभी हमने सबसे पहले हमारा काम है कि एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट करना है। तो हमने देखा ही था क्या करेंगे हम, ये हमने सारा कोर्स में देखा हुआ है, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ओके, तो एक्सप्रेस हमने इंपोर्ट कर लिया है, एक्सप्रेस का मॉड्यूल। अभी एक ऐप क्रिएट करते हैं यूजिंग एक्सप्रेस मेथड। तो एक्सप्रेस के मेथड से हमने एक ऐप क्रिएट कर लिया है, जो कि अभी इस ऐप के अंदर एक्सप्रेस के जितने भी मेथड्स हैं, फॉर एग्जांपल सर्वर का क्रिएट करना, रिक्वेस्ट हैंडल करना, वो सारे इसके अंदर आ चुके हैं। एक हम और लेते हैं वेरिएबल यहाँ पे, सॉरी कांस्टेंट लेते हैं पोर्ट नंबर के लिए। पोर्ट नंबर मैं लेता हूँ 8000। तो ऐप को हम क्या करते हैं, लिसन करवाते हैं सबसे पहले ऑन पोर्ट नंबर जो भी 8000 है। ये हमारे पास लिसन का एक मेथड होता है। ये मेथड हमारे पास 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, पैरामीटर्स देता है। एक तो पोर्ट होगा, सेकंड होगा कॉल बैक फंक्शन, ताकि जब वो लिसन कर चुका हो उसके बाद हमें कुछ रिवर्ट बैक भी कर दे कि हाँ हो चुका है। ओके, तो हम कंसोल में लिखवा देते हैं यहाँ पे सर्वर इज लिसनिंग एट पोर्ट। ओके, जो भी पोर्ट नंबर होगा। इसको हम चलते हैं यहाँ पे करते हैं नोडमोन सर्वर डॉट जेएस। देखो हमारा जो सर्वर है यहाँ पे लिसन करने लग गया है एंड जो कि हमारे पास रिवर्ट आ गया, मतलब कोई भी अभी तक एरर नहीं है। उसके बाद सेकंड चीज़ हमें क्या करेंगे, हम ऐप डॉट हमें क्या करना है, कैलकुलेटर क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो रहेगा, पहले हम देख लेते हैं कि हमारा मैप क्या रहेगा। एक्चुअल में हमारा मैप रहेगा एक फ्रंट एंड से पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी, क्योंकि हमने पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या करेंगे, हम 2 वेरिएबल्स पास कर देंगे, फॉर एग्जांपल A और B, जो कि कैच करेगा यहाँ पे एक्सप्रेस सर्वर। ओके, वो सर्वर उस जो रिक्वेस्ट को कैच करेगा, उसके बाद उसको एक रिवर्ट करेगा इन, जो कैच करेगा वो पहली बात तो करेगा जेसन में। ओके, ध्यान रखना है। ओके, एंड जो रिवर्ट करेगा वो भी करेगा जेसन में, क्योंकि क्या होता है, जब भी हमें फ्रंट एंड से बैक एंड को रिक्वेस्ट आती है या फिर जाती है तो वो जेसन के फॉर्मेट में ही जाती है। बैकएंड में हम कुछ नहीं ऐसा भी लिखते कि जेसन डॉट पार्स हो गया या स्ट्रिंगीफाई हो गया। ये चीज़ हम फ्रंट एंड पे लिखते हैं कि जब रिक्वेस्ट जा रही है तो किस तरीके से जा रही है, जब रिक्वेस्ट आ रही है तो किस तरीके से आ रही है। ओके, तो हमारा ये रहेगा। और रिक्वेस्ट कौन सी रहेगी, पोस्ट रिक्वेस्ट।
तो यहीं पे हम सेम चीज़ करते हैं, हमारा ऐप है डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट हमने भेजनी है। ओके, किस यूआरएल पे भेजनी है तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ऐड के लिए। ओके, तो दो चीज़ें आती हैं यहाँ पे फिर से। पहला तो आएगा किस यूआरएल पे भेजनी है, उसके बाद एक्चुअल में उसका क्या फंक्शन है। तो हमारे पास एक फंक्शन है। ओके, इसमें दो चीज़ें होगी, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे, अगर सॉरी यहाँ पे क्या देखेंगे हम, जब ऐड रिक्वेस्ट आ रही है तो हमारे पास वेरिएबल्स आएंगे। तो हम यहाँ पे उसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं ए कोमा बी। तो ये किस में आएंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। ओके, बॉडी के अंदर ये आएंगे दो वेरिएबल्स जो कि हम फ्रंट एंड से भेजेंगे, बॉडी के अंदर ही भेजेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, रिस्पॉन्स भेजना है सेंड। हमने रिस्पॉन्स भेजना क्या है वो हम देख लेते हैं। हमने पहली चीज़ तो भेजनी है कि हमारा ऑपरेशन कौन सा है, इसको हम स्ट्रिंग्स में करेंगे। हमारा ऑपरेशन कौन सा, ऐड वाला, कोमा। हमारा रिजल्ट क्या है, हमारा रिजल्ट होगा ए प्लस बी। तो ये हमने क्या कर रहा है, एक ऐड के लिए हमने रिक्वेस्ट क्रिएट करी है। ओके, तो इसको हम पहले से ना ट्राई कर लेते हैं कि सब ठीक चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो हम चलते हैं यहाँ पे थंडर क्लाइंट पे, यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे पोस्ट। हमारा क्योंकि सर्वर ऑलरेडी चल रहा है तो हम क्या करेंगे, HTTP लोकल। ओके, चल रहा है तो 8000 पे ऐड पे चलते हैं। यहाँ पे बॉडी में हमने, मैं क्या बात करी थी कि जेसन के फॉर्मेट में ही डेटा आता है और जेसन की फॉर्मेट में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आएंगे, ए है हमारे पास, सपोज लेट्स कर लेते हैं, और बी है 10। ओके, तो यहाँ पे इसको करते हैं सेंड। कुछ एरर आया है, इज नॉट डिफाइंड, जस्ट अ मिनट। ओके, तो हमारे पास एक आई गेस एक चीज़ मिस है हमारे पास, उसको देखते हैं पहले। एक ना हमारे पास वर्ड होता है मिडलवेयर। मिडलवेयर का काम क्या होता है पहले वो समझते हैं। मिडलवेयर क्या करता है, मिडलवेयर रिक्वेस्ट को लेता है, ओके, उसमें कुछ चेंजेस करता है, उसका रिस्पॉन्स क्रिएट करता है और वो नेक्स्ट आगे भेज देता है। तीन पैरामीटर्स होते हैं, एक तो रिक्वेस्ट नेक्स्ट होता है, एक रिस्पॉन्स होता है, रिक्वेस्ट होती है। ये तीन पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमने यहाँ पे देखा ना, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। नॉर्मली जो फंक्शन होता है या कॉलबैक फंक्शन होता है उसमें तो दो ही पैरामीटर्स हैं, लेकिन मिडलवेयर में ना तीन होते हैं। एक तो रिक्वेस्ट में कुछ लेता है, रिस्पॉन्स में कुछ चेंजेस करके रिस्पॉन्स बनाता है और नेक्स्ट मीन्स आगे भेज देता है। तो जब भी हमारे पास जेसन डेटा आता है ना, तो हमें एक मिडलवेयर का यूज़ करना होता है, एक्सप्रेस डॉट जेसन। इट मीन्स वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट अगर आ रही है तो अगर उसमें जेसन डेटा है तो वो अलाउ करेगा जेसन डेटा को रिक्वेस्ट से लेते, और अगर जेसन डेटा को कुछ भी उसने पार्स या स्ट्रिंगिफाई करना है वो ऑटोमेटिकली करेगा रिस्पॉन्स में और आगे भेज देगा। आगे किसको भेजना है, जिसको भी ज़रूरत होगी। तो ये हमने क्या करा है, ये मिडलवेयर लगाया हमने पूरी अपनी ऐप में, ताकि जब जब भी ज़रूरत होगी वो यूज़ करेगा। अभी दोबारा से देखते हैं, ये देखो बराबर से रिजल्ट आ गया। ओके, अभी सेकंड हमने क्रिएट करना है तो क्या कर सकते हैं, इसको ही कॉपी करो, हम यहाँ पे चलते हैं मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई स्टार, एज सिंपल एज दैट। ओके, मल्टीप्लाई भी हो गया, 8 into 10 80। सिमिलरली हम करते हैं डिवाइड। डिवाइड करना हुआ तो हम 80/10 ले लेते हैं। ओके, तो ओके सॉरी, मल्टीप्लाई का ही आ गया, डिवाइड। तो हमारे पास 8 भी आ गया। डिवाइड के बाद हम ले लेते हैं सब्ट्रैक्ट रह गया हमारे पास, तो हम सब्ट्रैक्ट ले लेंगे। तो a माइनस बी, सेव करते हैं। नीचे सर्वर ऑलरेडी नोडमोन की तरफ से चल रहा है, तो इसकी बात कर रहा था, ये कंटिन्यूसली चल रहा है अब। ठीक है, जब जब भी चेंजेस हो रहे हैं ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर रहा है और सर्वर को दोबारा से रीस्टार्ट कर रहा है। ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट भी आ गया। ओके, तो यहाँ पे चेंजेस हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं हम, सब्ट्रैक्ट, ऊपर वाला था डिवाइड। ओके, एक हमारे पास एक ना मॉड्यूलस भी होता है, इसको लेते हैं मॉड्यूलस।
ये क्या करता है, ये रिमाइंडर रिवर्ट करता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल 8 और 10 को नहीं होता ना, हम करते हैं 8 और 9 को